हैपेंड में से चैप्टर नंबर 7 द ओपन विंडो। ये एक मिस्टेरिकल स्टोरी है जो कि एक लड़की के द्वारा सुनाई गई है। एक प्रैंक बेस्ड स्टोरी है जिसका असर फ्रैम्पटन नटल नाम का एक आदमी पर बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। अब फ्रैम्पटन नटल नाम के जो व्यक्ति हैं उनको एक बीमारी थी घबराहट की। वो अक्सर चीज़ों को देख के घबरा जाते थे। तभी ऐसे टाइम पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गांव में जाऊं और कुछ दिन शांति से जीऊं। लेकिन गांव में जाने के बाद भी उनको ये शांति महसूस होती नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो 3 लोगों के ऊपर बेसिकली आधारित है। एक है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, एक लड़की है जिसका नाम दिया गया है वेरा जो 15 साल की बताई गई है, और उसकी आंटी है मिसेस सैपल्टन। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है, क्योंकि उनको एक बीमारी हो गई थी घबराहट की, तो उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ दिन आप एकांत में जाकर के जीवन को जिए। ऐसे में उनकी सिस्टर उनको नहीं चाहती थी कि वो गांव में जाएं, तो वो उनको सजेशंस देती हैं कि अगर आप गांव में जाना चाहते हो तो मेरे बताए हुए गांव है वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर क्योंकि मैं कुछ दिन रहकर आई हूँ, क्योंकि उनकी बहन जो थी वो वहाँ पर 4 साल उस गाँव में रह कर के आई थी, तो उन्होंने कुछ लिस्ट बना करके दी जिन लोगों को वो पर्सनली जानती थी, जिनमें से एक नाम था मिसेस सैपल्टन का। इनके भाई को अच्छा महसूस हो इसीलिए फ्रैम्पटन नटल की बहन ने वो लिस्ट बना करके दी थी, और वो उनके कही हुई बातों को मानते भी हैं। वो इसलिए उन्होंने लिस्ट बना करके दी थी ताकि वो वहाँ पर मिस्टर फ्रैम्पटन नटल अकेला महसूस ना करें और घबराए नहीं। अब होता यूँ है कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल अपनी छड़ी और कोट लेते हुए पहुंच जाते हैं मिसेस सैपल्टन के घर पर उनकी मुलाकात के लिए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मिसेस सैपल्टन तो वहाँ पर थी नहीं, लेकिन एक लड़की होती है जो वहाँ पर बैठी हुई होती है उस घर के हॉल में, जो कि 15 साल की लड़की बताई गई है जिसका नाम था वेरा। और इस लड़की को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी मजाक करने की। तो इसने जब देखा कि एक अजनबी इंसान इसके घर पर आ रहा है तो इसने डिसाइड किया कि मैं एक जोक करूँगी आज इसके साथ। और उसने अपना इंट्रोडक्शन देते देते बताया कि मेरी चाची जो है, मेरी जो आंटी जी हैं वो ऊपर हैं, वो अभी नीचे आएंगी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिर वो एक अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए कहती है कि आप ये जो पीछे विंडो देख रहे हैं ना, ये विंडो पिछले 3 साल से ऐसे ही खुली है, और ऐसा माना जाता है ठीक आज से 3 साल पहले अक्टूबर के महीने में मेरी जो चाची है मिसेस सैपल्टन, उनके हस्बैंड और उनके 2 भाई और एक कुत्ता शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। तब से लेकर के वो अभी तक वापस नहीं आते हैं, और मेरी चाची जी को यानी मिसेस सैपल्टन को ये आशा है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएंगे। अब आप बताइए 3 साल पहले जो आदमी शिकार पर गया है, क्या वो लौट करके आएगा? अब ऐसी बातें सुनने के बाद तो मिस्टर नटल की तो होश उड़ जाते हैं। वो यहाँ पे रिलैक्स फील करने आए होते हैं, जबकि ये लड़की उनको तो डरा देती है। उनको अजीब सा साउंड महसूस होता है कि ये लड़की क्या कह रही है। फिर वो बताती है कि ये जो विंडो है ना अंकल, ये विंडो से मेरी चाची को लगता है कि एक दिन वो पक्का आएंगे और आकर के उनसे बात करेंगी। वो कहानी सुनाती है कुछ इस तरीके से कि मेरे अंकल को मिस्टर सैपल्टन को शूटिंग यानी शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए एक दिन वो अपने सालों के साथ यानी मेरी चाची के 2 भाइयों के साथ एक कुत्ते के साथ जंगल में जाते हैं बर्ड्स का शिकार करने के लिए, लेकिन वो लौट करके आते ही नहीं है। और मेरी चाची तो उनकी राह में 3 साल से इसी विंडो पर उनका इंतज़ार करती हैं। थोड़ी देर में मिसेस सैपल्टन नीचे आती हैं और वो उनसे सॉरी कहती हैं कि मैं काफ़ी लेट आई, आपको मैंने इतना इंतज़ार करवाया। इतने में मिसेस सैपल्टन के मुंह से निकल जाता है कि यहाँ पे ये जो कारपेट है इसे हटा दिया जाए, क्योंकि मिस्टर सैपल्टन जब आएंगे तो उनके पैरों में मिट्टी सनी हुई होगी। जैसा कि वेरा ने पहले भी बताया था कि वो एक्चुअल में वहाँ पर मिस्टर सैपल्टन अपने सालों के साथ एक दलदल में फंस जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। अब ऐसा सब पहले ही नटल ने सुना हुआ था। तो ऐसे में जब मिसेस सैपल्टन ने कहा कि ये मैट जो है ये हम विंडो के सामने से हटा दें, नहीं तो मिट्टी से सना हुआ पैर वो अपने जूते लेकर अंदर आएंगे, पूरा गंदा कर देंगे। वो उसको हटा ही रही होती है, तभी उनकी नज़र विंडो पे पड़ती है और पीछे 3 परछाई नज़र आती है, जिसे देख करके मिसेस सैपल्टन पहचान जाती हैं कि ये तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई हैं, और कुत्ता भी आ रहा है। उनको पता थी कि चाय के समय वो पक्का शाम को घर पर आ जाएंगे, तभी वो ज़ोर से चिल्ला देती हैं। चिल्लाने के बाद जब उनको मिस्टर नटल को ये सुनाई देता है कि पीछे से सच में इनके पति और इनके भाई और कुत्ता वापस आ गया है, वो घबरा जाते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि वो उनको सिंपैथी दें
कि भाई आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा कोई बंदा वापस लौट करके आने वाला नहीं है, या फिर वो पलट करके देखें कि पीछे कौन है, क्योंकि शाम हो गई थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो धीरे से पलट करके देखते हैं तो पीछे उनको विंडो की तरफ आते हुए 3 लोगों की परछाई नज़र आ रही होती है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो वो घबरा करके फाइनली अपनी छड़ी और अपनी टोपी जो उन्होंने साइड में रखी होती है उसको उठाते हैं और मेन डेज यानी हॉल का जो मेन गेट होता है उसे होते हुए बाहर रोड की तरफ भाग जाते हैं, जहां जाकर के वो एक साइकिल वाले से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और फिर उठ करके वो भाग जाते हैं। ऐसे में जब मिस्टर सैपल्टन अपने भाइयों के साथ, अपने सालों के साथ विंडो से जब एंट्री लेते हैं कुत्ते के साथ ब्राउन कलर के, तो वो पूछ पड़ते हैं कि ये बंदा कौन था जो इतनी घबराहट में इतनी जोर से यहाँ से भाग के बाहर चला गया, मानो उसने भूत देख लिया होगा। तब वेरा बीच में कूदती है, जो 15 साल की लड़की बताई गई है मिसेस सैपल्टन की नीज। वो कहती है अरे वो मिस्टर नटल थे, एक्चुअल में उनका काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है कुत्तों के साथ, क्योंकि आपके साथ कुत्ता आ रहा था तो उसको देख के वो डर जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार जब वो घूम रहे थे तभी उनकी मुलाकात कुत्तों के ग्रुप के साथ हो जाती है। तो अपनी जान बचाने के लिए एक कब्रिस्तान में पहुंच गए थे और वहां पर उनको ग्रेव के अंदर एक जो इंसानों को जिसमें गाड़ा गया होता है उस ग्रेव यार्ड के अंदर उनको काफ़ी लंबे समय तक अपने लिए एक जगह बनानी पड़ी जिसमें वो पूरी रात बिताते हैं, और वो जो कुत्ते थे वो उनके आसपास ही वहाँ पर भटक रहे होते हैं। ऐसा सुनने के बाद मिस्टर सैपल्टन, उनके साले और मिसेस सैपल्टन जोर से हंसने लग जाती हैं। अब उनको क्या पता कि उनकी बेटी ने, उनकी नीज ने उनके साथ एक मजाक किया था। किसके साथ? नटल के साथ, जिसकी वजह से वो घबरा करके इस घर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी द ओपन विंडो। अब फटाफट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे। ये स्टोरी जो है वो साकी नाम के बंदे ने लिखी है, जिनका ओरिजिनल नाम है H.H. मुनरो। तो चलो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक पैसेज नंबर, पेज नंबर 57 पे। वाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट? फ्रैम्पटन नटल जो थे वो रूरल यानी गांव के एरिया में क्यों आए थे? तो आंसर है Frampton Nuttall was suffering from some nervous disorder and worry, so he decided to spend a few days in some village and relax in peace. क्योंकि उनको एक बीमारी हो गई थी, नर्वस डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांव में जाकर के कुछ दिन शांत से जिएंगे। Why had his sister given him letters of introduction to people living there? क्यों उनकी बहन ने एक लेटर दिया था जिसमें सभी के बारे में परिचय दिया हुआ था? तो आंसर है his sister knew that Frampton would meet very few people in the countryside. He would feel lonely and bored. His condition could grow worse, so she gave him letters of introduction to all people she knew there. One was addressed to Mrs. Sappleton. उनकी सिस्टर जानती थी कि मिस्टर फ्रैम्पटन है वो काफ़ी कम लोगों से मिलेंगे और वो अकेले और बोर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है वो ज़्यादा बीमार हो जाएं। इसीलिए उन्होंने एक परिचय पत्र दिया था जिससे वो सभी लोगों से जाके मुलाकात कर सके, ताकि वो बोर ना हो और अकेले महसूस ना करो, जिसको उनकी बहन पहले से ही जानती थी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैड हैपेंड इन द सैम्पल्टन फैमिली एज नरेटेड बाय द नीस? क्या हुआ था सैम्पल्टन फैमिली में जो वहाँ पर उनकी भतीजी ने कहानी सुनाई थी उसके हिसाब से। The niece played a practical joke on Sampleton when she came to know that he was a total stranger. She said that her aunt's husband, 2 brothers and a dog had gone for hunting through the window 3 years ago. They never returned, but the aunt was still hoping to see them back through the open window. वो जो नीस थी उसको आदत थी क्या? जोक्स को करने की। और जब उसको पता लगी कि एक अजीब सा आदमी अजनबी सा उनके घर में आता है, जिसको उसने बताया कि मेरे आंटी के जो हस्बैंड हैं, उनके जो 2 भाई हैं, कुत्ते के साथ शिकार पर गए हैं 3 साल पहले इस विंडो से होते हुए, और अब तक वो वापस नहीं आए हैं। और उनकी आंट जो है अभी भी इसी उम्मीद में बैठी हुई हैं कि उनके जो पति हैं वो इसी विंडो से होते हुए वापस आएंगे। अब देखने जा रहे हैं पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 1। What does Mrs. Sappleton say about the open window? मिसेस सैपल्टन ने खुली हुई खिड़की के बारे में क्या बताया? मिसेस सैपल्टन said that her husband and brothers would be entering the house anytime. The window was kept open till it was dark. They would enter through the open window only. मिसेस सैपल्टन ने बताया कि मेरे पति और जो मेरे भाई हैं वो इस घर में आएंगे इसी खिड़की के माध्यम से, जब अंधेरा हो जाएगा तब, इसलिए मैंने ये खिड़की को खोल करके रखा है। The horror on the girl's face made Frampton swing around in his seat. What did he see?
वो जो लड़की थी जब वो गाना सुना रही थी, कहानी सुना रही थी, तो अजीब सा डर था उसके चेहरे पे। वो क्या बताना चाह रही थी? तो आंसर है Frampton swung around to know the reason for the girl's horror. Soon he saw 3 figures coming towards the window. उस लड़की ने जो भी कहानी सुनाई थी उसकी वजह से फ्रैम्पटन काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए, डरे हुए नज़र आ रहे थे, और थोड़ी देर में उन्होंने देखा खिड़की के माध्यम से कि 3 लोगों की परछाई वहाँ पर नज़र आ रही है। पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइल्डली? क्यों मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो थे वो ज़ोर से भाग गए गेट से? तो हम जानते हैं नीस ने उनको एक कहानी सुनाई थी कि उनके पति और उनके भाई काफ़ी सालों से मिसिंग हैं, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ 3 लोगों की परछाई नज़र आ रहे तो उनको लगा ये भूत हैं, इसीलिए वो डर के मारे वहाँ से भागते फिरते हैं। What was the girl's explanation for his lightning exit? तो लड़की ने क्या एग्जाम्पल दिया, क्या एक्सप्लेनेशन दिया अपने चाचा जी को और अपने मासी के भाइयों को? उन्होंने बताया कि क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है कुत्तों के साथ, इसी वजह से कुत्ते को देखने पर वो यहाँ से भागते फिरे। देन कम्स डिस्कशन में पहला क्वेश्चन, इज दिस अ मिस्ट्री स्टोरी? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये काल्पनिक कथा है, रहस्यमय कथा है? अपने प्रश्न का आंसर दीजिए। द ओपन विंडो इज नॉट ट्रूली अ मिस्ट्री story. It shows the fertile imagination of a young girl. She plays a practical joke on Frampton and tells a cooked up story. Poor Frampton falls a prey to her prank and runs out of the house hurriedly. ये एक्चुअली एक इमेजिनेशन कहानी है, ना कि रहस्यमय कहानी है। उस लड़की को क्योंकि उसने एक जोक किया फ्रैम्पटन पे, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन थी फ्रैम्पटन की वो खतरनाक हो गई, वो उसके शिकार हो जाते हैं इस मजाक के, और फाइनली डर के मारे यहाँ से भागते खड़े होते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन अ स्टोरी। रिमेंबर द कॉप एंड द एंथम इन क्लास 7th supplementary reading. Which situation in the open window are good examples of the use of irony? आप जानते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से कटाक्ष किया गया, दयमय रिजल्ट दिया गया है, तो उस आधार पर आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। ये जो ओपन विंडो है ये ऐसी एक कहानी है। पुअर फ्रैम्पटन जो कि रेस्ट लेने के लिए, आराम करने के लिए, क्योंकि उनको एक बीमारी थी, वो गांव में आते हैं, लेकिन मिसेस सैम्पल्टन नीस ने एक ऐसा जोक बनाया जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और उनको भागना पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि मिसेस सैम्पल्टन के जो पति हैं और उनके जो भाई हैं वो वहाँ आ रहे हैं और उनको वो भूत की तरह नज़र आ रहे होते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, विच phrases sentences in the text do you find difficult to understand? Select a few and guess the meaning of each. Rewrite a simple paraphrase of each. इस चैप्टर में से आपको कौन सा ऐसा सेंटेंस है या शब्दों का समूह है जो समझने में डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, ऐसा आप ढूंढिए और उसके आंसर्स ढूंढिए। तो पहला आ रहा है, केम इनटू द नाइस डिवीजन, द कैटेगरी ऑफ नाइस पीपल, मैस्कुलिन हैबिटेशन, द रूम सीम टू बी सजेस्टेड दैट देयर लिव्ड सम मेल पर्सन्स देयर। केम इनटू द नाइस डिसीजन यानी अच्छे लोगों की कैटेगरी में आना। मैस्कुलिन हैबिटेशन मीन्स ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ मेल लोग ही उस कमरे में रहा करते थे। देन कम्स Bertie, why do you bound? Bound means jump, but here it means a person whose behavior is unpleasant to other people. एक स्टेटमेंट पता है मिस्टर सैपल्टन ने बोला था, Bertie, why do you bound? तो यहाँ बाउंड का मतलब बताया जा रहा है जंप। तो यहाँ पे उस आदमी का पूछने का ये मतलब था कि उनको देखने पर क्यों वो लोग, वो जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल थे, वो उठ कर के कूदते हुए भागते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर द ओपन विंडो के सॉल्यूशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।